नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे सभी दोस्तों से, नए हैं जो पुराने भी हैं, सभी से दिल खोलकर बातें करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं सन 1992 से अध्यात्म के मार्ग में काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अधिकतर योग के बहुत सारे कैंप लगाए हैं। पंजाब, हरियाणा और एमपी तक मैंने 2-3 शहरों में काम किया है। परंतु ज्योतिष का बहुत सारा ज्ञान होने के बावजूद भी मैंने ज्योतिष का विस्तार नहीं किया। उसके कुछ कारण थे। ज्योतिष के प्रति लोगों की नकारात्मक भावना, खासकर उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लोगों में ज्योतिष के प्रति बहुत ही सस्ती और छोटी धारणाएं बना रखी है, जिसके कारण ज्योतिषियों को 2 कार्य करने पड़ते हैं। जहाँ तो उनको अपने क्लाइंट को गुमराह करके धन बटोरना पड़ता है, जहाँ फिर उनको अपने क्लाइंट पर, अपने जजमान पर निर्भर रहना पड़ता है। ये दोनों ही चीज़ें दोस्तों खतरनाक है, क्योंकि कोई भी विद्या उतनी देर तक प्रफुल्लित नहीं होती, उतनी देर तक अपना असर नहीं छोड़ती, जितनी देर तक उस विद्या के प्रति सकारात्मक भाव, आस्था और समर्पण भाव व्यक्ति में उत्पन्न ना हो। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तर भारत सनातन से क्यों कटा हुआ है, सनातन के प्रति पूरे सकारात्मकता उत्तर भारत में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर शासन मुगलों का रहा। इसी उत्तर भारत के रास्ते से मुगल होकर के गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को जाते थे, माल लूटते थे, माल पत्थर जहाँ से निकल जाते थे। दोस्तों, ये एरिया कम से कम 700-800 साल डिस्टर्ब रहा। इसके कारण यहाँ से जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे सनातन के प्रति, सनातन की जो संस्कृति का उच्चारण करने वाले, संस्कृति का विस्तार करने वाले, संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने वाले, वो सब जहाँ से दक्षिण भारत को चले गए, जहाँ फिर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय वो लोग डिस्टर्ब हो गए। मित्रों, अब मैंने मन बनाया है 2-3 साल से, एक तो एज हो गई है, हम सीनियर सिटीजन के करीब हो गए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास समय बचा है उसका लोगों को लाभ दिया जाए। अब बात करेंगे शॉर्टकट। ज्योतिष की आवश्यकता उत्तर भारत वाले लोग कब समझते हैं? जहाँ तो उनका बच्चा विवाह शादी के लिए तैयार हो जाए, उसमें अड़चन आ रही हो, जहाँ फिर बच्चा डिस्टर्ब हो, कामकाज ना कर रहा हो। तीसरा आखिर में ये है भी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, उसके बाद डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, परेशानियां आनी शुरू हो जाएं। ये 3 कारणों को लेकर लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। मैं काफ़ी घूमा हूँ मित्रों। ये ज्योतिषी के पास इन समय में जाते हैं, हालांकि होना उल्टा चाहिए। जब आपकी संतान 10 और 15 वर्ष के बीच में होती है, तब उस संतान का किसी अच्छे ब्राह्मण ज्योतिषी के पास, अन्य या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाइए, उसका हॉरोस्कोप तैयार करके उनसे पूछिए हमारे बच्चे का भविष्य क्या है, हमारा बच्चा करेगा क्या, हमारे बच्चे को किस ट्रैक पर लगाया जाए, इसके जीवन में एजुकेशन हो या नहीं है, इसमें जीवन में बिजनेस है, विदेश यात्रा है, जहाँ कोई इसमें नौकरी वगैरह का योग है, उस ट्रैक में आप उसको उतार सकते हो। होता क्या है, ये समय हमें निकाल देते हैं। जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो आपको उपाय बता सकता है, आपको सल्यूशन बता सकता है, लेकिन
भविष्य जो आपका जो बनना था जिस समय में, उस समय में आपने उसकी परवाह नहीं की, उसके प्रति आप जागरूक नहीं रहे, आने वाला भविष्य भी उसके कारण डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने मालवा में सुल्तानपुर से लेकर श्री गंगानगर तक ये दोनों जो ट्रैक पड़ते हैं फिरोजपुर से, फाजिलका वाला, जलालाबाद वाला, गुरुहर साहिब वाला ट्रैक, और उसके उपरांत जैतो से लेकर बठिंडा तक का जो ट्रैक, उसमें जितने भी सिटी जाते हैं, फरीदकोट आता है, कोटकपुर आता है, जैतो आता है, उसके बाद अबोहर, फिर गंगानगर, इस ट्रैक पर मैंने कम से कम 8 साल काम किया है। ये भी के कारण था मैंने ज्योतिष का विस्तार नहीं किया, क्योंकि ज्योतिष के कारण लोगों के साथ विचरना पड़ता, आज अभी कोई एक जगह पे बैठना पड़ता है। इसके कारण ये भी कारण था कि ज्योतिष के प्रति लोग जो है दक्षिणा चिड़चिड़े स्वभाव से देते हैं, या देना ही नहीं चाहते, 10 रुपये 20 रुपये रखेंगे। तो ये मैंने सोचा भी को काम थोड़ा ही है। आदमी ने कि देखिए मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी कोई जॉब नहीं, मेरा कारोबार नहीं, मैंने इसी काम को अपना व्यवसाय बना करके चला हूँ, इसी से फैमिली मैंने चलाई है। मैंने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं किया, बहुत बड़े स्थान नहीं बनाए, बहुत सारा धन इकट्ठा नहीं किया, लोगों की सेवा की है। दोस्तों, मैंने आज खुलकर बात आपसे इसलिए की है, मैंने जो 30-35 साल में ज्ञान अर्जित किया है, किताबें पढ़ी हैं, स्टडी किया, गुरु लोगों की सेवा की है, मैंने 3-4 चीज़ें सीखी हैं। 3-4 चीज़ों पे मेरी पकड़ है। अगर किसी को आजमाने की आवश्यकता, किसी को शंका हो, तो वो व्यक्ति मेरे पास आकर के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण कर सकता है। योग से बीमारियों का निदान, योग से डिस्टर्बेंस का निदान, कमज़ोर मानसिकता, डिप्रेशन, कम बुद्धि, नाक के रोग, कान के रोग, गले के रोग, आंखों के रोग, इस पर मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की है 20-25 लगाकर योग के प्रति। लेकिन क्या किया जाए, हर व्यक्ति तो 20 दिन में योगाचार्य बन करके वो किसी पार्क में दरी बिछा करके शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मेरे से बड़ा कोई योगाचार्य है ही नहीं। क्या करें, कैसे उनसे मुकाबला करें, हम कैसे उनसे बहसबाजी करें। आजकल दोस्तों गधा और घोड़ा एक ही भाव में बिक रहा है, तो हम गधों में मिक्स नहीं हो सकते। हम गधों के बीच में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमने अपना ट्रैक धीरे धीरे स्लो चलाया है। दूसरी बात, ज्योतिष में मैंने कुछ ऐसी बातों को देखा है, यदि आप 10 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक किसी विश्वास पात्र ज्योतिषी से आप परामर्श लेते हैं, विमर्श लेते हैं, आने वाले समय जो आपके 2 होते हैं, शादी विवाह का और नौकरी का, आपका धन संचय का योग, तीसरा होता है 35-40 साल के बाद आपने अपने स्वास्थ्य को कैसे निरंतर में रखना है, इसका भी मैंने देखा है। उसके लिए राहु, मंगल, शनि, बृहस्पति और सूरज, इन ग्रहों को देखा जाता है कि ये इनकी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, आदमी को क्या करने से रोकना है, क्या करने के लिए उसको प्रेरित करना है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से समझा है। तीसरी मित्रों बात आ गई कर्मकांड में। कर्मकांड क्या है, ग्रहों के प्रति, ग्रहों की इच्छा अनुसार उनको प्रसाद भेंट करना, यानी कि उनको सामग्री भेंट करनी, उनकी रुचि अनुसार वस्तुएं उन ग्रहों को भेंट करनी। उसके लिए क्या होता है, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये 4 चीज़ें आपको नजर आ रही, चारों देवता स्वरूप में आपको दृश्य रूप में नजर आती हैं। होम करते हैं, उसे वायु, पृथ्वी और अग्नि, आकाश, पांचों के पांचों तत्व उसे प्रसन्न होते हैं। यदि आप कोई वस्तु पानी में बहाते हो, मछलियां खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, उससे भी जल तत्व, जल देवता प्रसन्न होता है।
जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। तीसरा होता है आप कुछ चीज़ें धरती में दबाते हैं, उसको भी जब कीड़े मकोड़े खाते हैं उससे भी ग्रह प्रसन्न होते हैं। आखिर में बात क्या होती है, जब हम किसी को दान देते हैं, किसी गरीब को दान देते हैं, किसी सफाई कर्मचारी को दान देते हैं, या किसी ब्राह्मण को दान देते हैं, या किसी महात्मा को दान देते हैं, अन्य किसी भी व्यक्ति को यदि हम दान देते तो वह ग्रहों तक पहुंचता है। उसकी सद्भावना, उसकी सकारात्मक जो वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन हम पर पड़ती है, हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं। मित्रों, मेरा आज बात करने का यही मतलब है, जैसे पुराने लोग मेरे से जुड़े थे लेकिन किसी कारण फ़ोन नंबर गुम होते रहे, फ़ोन 2-4 बार गुम हुए, नंबर निकल गए, बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहे, मैंने उनकी परवाह नहीं की, जन फ़ोन अटेंड नहीं किया किसी कारण, व्यस्तता के कारण। अब मेरी प्रार्थना है, किसी को भी अगर ज्योतिष के प्रति शंका है, कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि मेरी किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर के प्रसन्नता नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, निदान नहीं हुआ, मेरे मन मुताबिक किसी ने कुछ बताया नहीं, मैं आपको मित्रों खुला आह्वान करता हूँ, मेरे से फ़ोन करिए। मेरा पैकेज होता है, मैं फ्री में कुंडली कभी नहीं देखता, अपने किसी रिश्तेदार परिवार की भी फ्री कुंडली नहीं देखता। मैं उन लोगों को भी एक आह्वान करता हूँ, चौकन्ने करता हूँ, जो ज्योतिषी फ्री का डंडोरा पीट करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। दोस्तों, आज कौन सा समय है, इंसान किसी को फ्री में रास्ता तक नहीं बताता, कौन सा आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। फ्री का शोर मचा दिया, अगर कोई काबू आ गया आपके तो आपने उसको छोड़ा नहीं। इसलिए आप अपनी मेहनत अनुसार दक्षिणा लो, 200 लो, 400 लो, 500 लो, 1000, 1100, 2100 तक आप आसानी से दक्षिणा ले सकते हैं, लोग देते हैं। मित्रों, मैं 1 हफ्ते का पैकेज देता हूँ, 15 दिन का पैकेज देता हूँ, 1 महीने का पैकेज देता हूँ। उसमें बात एक ही कुंडली पर होगी, दूसरी कुंडली पर बात करनी उससे आपको अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। उस पैकेज में आप दिन में 2 बार फ़ोन करें, 1 बार फ़ोन करें, हफ्ते में 1 बार करें, आधा घंटा बात करें, घंटा बात करें, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है इंसान की मोटिवेशन और वॉइस हीलिंग से ठीक होती है। मैंने ये प्रयोग किए हैं। लॉकडाउन में मैंने 10-12 लोगों पर फ़ौरन के प्रयोग किए, जो डिप्रेशन में लोग थे, घंटा 2-2 घंटे उनसे बात होती रही, उन लोगों को यहाँ बैठे मैंने डिप्रेशन से निकाला है। मित्रों, मैं सीधा साधा व्यक्ति हूँ, मैं मिडल मैन हूँ। मैं 1992 में इस मार्ग में आया था, अभी तक मैंने कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं ली, कारण ईमानदारी रखी, ठगी नहीं मारी, लोगों को मूर्ख नहीं बनाया, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया। जैसे सब आप लोग जानते हैं, मैं कपूरथला से हूँ, कपूरथला सिटी से हूँ, हमारी 7 पुश्तें कपूरथला से ही हैं, प्रॉपर हम पंजाबी हैं। बहुत से लोग मेरे को पंजाब के बाहर का मानते हैं, तो इसलिए मैं बात हिंदी में करता हूँ। बोलने का जो मेरा लहजा है वो हिंदी में बेटर है। कई बार मुझे दूरदर्शन में या रेडियो स्टेशन पर मुझे कार्यक्रम देने पड़ते, वो पंजाबी में लेते हैं, तो मेरे को दिक्कत आती है। रोज़मर्रा के जीवन में मैं अपनी मातृभाषा पंजाबी का ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब मंच पर कोई बात करनी है तो बचपन से ही मेरा सिस्टम ऐसा, जहाँ सैनिक स्कूल है, मेरा बचपन से सैनिक स्कूल में बहुत आना जाना आर्मी वालों के साथ रहा, इसके कारण मेरे को हिंदी में बात करनी आसान लगती है। पंजाबी में मैं बोल नहीं सकता, भाषण नहीं कर सकता, प्रीचिंग नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, सुल्तानपुर से लेकर श्री गंगानगर तक मैंने 8 साल काम किया। उसके उपरांत होशियारपुर से लेकर श्री नंदपुर साहब तक मैंने कम से कम 4, 5, 6 साल काम किया है। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और एमपी में भी मैं काफ़ी काम किया। पुराने लोग जितने हैं, अगर वो आवश्यकता समझें
कि ऐसा होता है कि अगर हम साल 2 साल किसी से बात नहीं करते ना, हमारा संपर्क टूट जाता, वो व्यक्ति हमारे दिमाग से निकल जाता। कई बार हम कहते वो व्यक्ति है भी कि नहीं है, वो समाप्त हो गया, कहीं चला गया, है या नहीं है। लेकिन आज बहुत बड़ा माध्यम है फेसबुक। फेसबुक से आप किसी को भी ढूंढ सकते हो। स्वामी रघुनाथ नाम से आप फेसबुक पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए, यूट्यूब पर आजकल मेरी वीडियो चल रही हैं। स्वामी रघुनाथ नाम से यूट्यूब का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। और यदि आपको कोई आवश्यकता है जीवन में, कोई ज्योतिष सनातन की ऐसी विद्या है, मैं वीडियो अब समापन करने जा रहा हूँ। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। यदि आप ज्योतिष से ईमानदारी से जुड़ते हैं, सामने वाला ज्योतिषी भी अगर ईमानदार है, आपको उस पर पूर्ण भरोसा है, तो दोस्तों अगर सही समय आप अपने जन्म कुंडली तैयार करवाते हैं, समय सारा एक्यूरेसी सिस्टम होना चाहिए। यदि आप साल में 1 या 2 बार अपने पर्सनल ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मित्रों, जो लाखों रुपए लोगों के कोर्ट कचहरी पर, दवाइयों पर, झगड़ों पर, नशे पर, कला कलेश पर और भी समाज के पारिवारिक झंझट है जिनमें खर्च होते हैं, दोस्तों उससे आपको बच सकते हैं। ज्योतिष एक साइलेंस अदृश्य मेडिसिन है, आपके करके देखिए। हमारी प्रॉब्लम ये है पंजाबी लोगों की कि हम लुधियाना से आगे जाते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी 3-3 पुश्तें गुजर गई, वो आज तक हरिद्वार नहीं गए, आज तक उन्होंने दिल्ली नहीं देखी। कारण क्या है? हम घूमते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा साउथ, पूरा जो साउथ है, उनके घरों में महीने 2 महीने बाद यज्ञ हवन चलते रहते हैं। कोई ना कोई कर्म कांड उनके घर में चलता रहता है। उन लोगों के घर में शांति है। आपको तलाक नहीं मिलेगा, वहाँ झगड़ा नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी समस्याएं जो हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में उत्पन्न हो गई हैं, जो ढेर लगा हुआ है, उधर आपको नहीं मिलेगी। आज भी परिवारों में इकट्ठ है, परिवारों में मजबूती है। 40-40 लोग एक ही परिवार में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में, राजस्थान में, एक ही चूल्हे पर, एक ही रसोई में उनका खाना पकता है। उनमें आपस में इतना प्यार। कारण संस्कार। उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े, हमने संस्कार छोड़ दिए। कभी हम कहाँ भागते हैं, कभी हम दरगाहों में ईश्वर को ढूंढते हैं, कभी हम दरगाहों में जाकर के अपने सुख को ढूंढते हैं, कभी हम जो जिनसे हमारा वो सभ्यताएं, फॉरेन की सभ्यता है, क्राइस्ट की सभ्यता है, उनसे हमारा दूर दूर तक नाता नहीं लेना, कभी उनके पीछे जाकर के हम सुख भोगते हैं। अरे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सैकड़ों उपनिषदियाँ और हमारे 10 गुरुओं की विद्या, 10 गुरुओं का तप का ज्ञान, श्री गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, भागवत गीता, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, दोस्तों इतने हमारे देवी देवता हैं। यदि हम उनसे कुछ प्राप्त नहीं कर पाए तो कहीं और जाकर आपको चिक्कू मिलेगा, घड़ियाल में रह जा क्या क्या आप ढूंढना चाहते हो? आप अपने आप को समझते क्या हो? अपने आप को आप समझाना क्या चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? कोई भी व्यक्ति अपने बाप को छोड़ करके 10 चाचा भी पैदा कर लेना तो बाप का काम नहीं कर सकता। अपने संस्कारों, संस्कृति में आप लौटिए। हमारे महापुरुषों ने अपने वंश के वंश इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस सनातन धर्म के लिए उन्होंने अपने कुर्बान कर दिए। महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी,
गुरु अर्जन देव जी, बंदा बहादुर जी, कितने हमारे करोड़ों महापुरुष है। साउथ के इतने महापुरुष जिन्होंने जीवन दे दिया, अपना उन्होंने संस्कार नहीं बदले, अपना उन्होंने सिद्धांत नहीं बदला, अपने संस्कारों के लिए जान दे दी। क्या वो दूसरी जगह नहीं जान नहीं बचा सकते थे अपनी? हमें समझदारी करना चाहिए, समझदारी के साथ साथ अपने जीवन की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है। ये तभी हमारा सुखी रह सकता है यदि अपने जीवन के बारे में हमें ज्ञान हो। यदि आपके संतान के ग्रह पूरे डूबे हुए हैं, पूरे ग्रह खराब है, सूरज, बृहस्पति, मंगल, बुध खराब है, चंद्रमा खराब है, तो वो इंसान 7वीं 8वीं से आगे पढ़ ही नहीं सकता, चाहे आप 10 करोड़ रुपया भी लगा लो। इस तरह से यदि आपकी कुंडली में राहु की, बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप 20 बार एयरपोर्ट जाकर के चक्कर लगा करके आ जाओ, 2 बार हवाई जहाज के बीच में घुस करके बाहर आ जाएंगे, आप बाहर फौरन नहीं जा पाएंगे, अपने भारत की सरहद नहीं पार कर पाओगे। तो ये 10-10, 20-20 रुपये दे करके थोड़ा आपको कुछ ज्योतिषी बताएगा। आप 20 रुपये रखते किसी पंडित के आगे जा करके, वो भी फ्री होता है, आप भी फ्री होते हैं, घंटा दिमाग खपा के आ जाते हैं, वो भी उसका भी खपाते थे, आप की पाते हो, तो ना उसके पल्ले कुछ पड़ता, ना आपके कुछ पल्ले पड़ता है। तो इसलिए आप किसी ज्योतिषी के पास भी कभी जाएं, दिल खोल करके आप दक्षिणा दो, वो आदमी मन से आपको बताए। इसलिए यदि दवाइयों से बचना है, कोर्ट कचहरी से बचना है, फजूल के झंझटों से बचना, अपनी विद्या भृगु ऋषि की, ऋषि पराशर की, और जितने भी हमारे ऋषि हैं, इन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, अपने वंश लगा दिए इस ज्ञान के लिए, इस संस्कृति के लिए। वही संस्कार लेकर के हमने आज तक समझो, हमारे वेदों पर रशिया रिसर्च कर रहा है, जर्मन रिसर्च कर रहा है, अमेरिका रिसर्च कर रहा है, उन विदेशों में संस्कृत के कॉलेज खुल रहे हैं। हमारी बदकिस्मती के हमारे उत्तर भारत में पूरी की तरह पूरी संस्कृत खत्म कर दी गई है। कारण क्या? साजिश। अपने संस्कारों को पहचानो, अपनी सभ्यता को पहचानो, अपनी संस्कृति को संभालो। ओम शांति शांति ओम।